नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें टेबल को पढ़ना पड़ता है, यानी कि 2 डिजिट को इनटू करनी पड़ती है। पहले हमने सीखा प्लस, फिर हमने सीखा माइनस, अब हम सीखेंगे इसको इनटू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 का और 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे नंबर दिया होता है वो होता है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, 2 का टेबल पढ़ना होता है। जैसे 2 नंबर दिए तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 नंबर दिए 3 का टेबल, और कितनी बार पढ़ना है ये हमें ऊपर दिया होता है। मान लो ये 2 का टेबल है और ये हमें कितनी बार पढ़ना है, 5 का टेबल। ऐसे ही यहाँ पे 3 का टेबल है, ये हमें कितनी बार पढ़ना है, 6 का टेबल। तो चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जो डिजिट नीचे लिखी होती है हमें उसका टेबल पढ़ना है, और कितनी बार पढ़ना है वो डिजिट हमारे पास ऊपर लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने 2 का टेबल पढ़ा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या करा है, टेबल पढ़ा है। 2 का 1 बार पढ़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। ठीक है, तो यानी कि हमने 2 के टेबल को कितनी बार पढ़ा, 5 बार। 5 पे पढ़ने पे हमारे पास कितनी डिजिट आई, 10 डिजिट आई। तो हम यहाँ पे कितना नंबर लिखेंगे, 10। कितना नंबर लिखेंगे यहाँ पे, 10। अगर हम 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10 नंबर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। उसके अंदर दे रखा है 3, तो 3 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। तो यहाँ पे 3 का टेबल लिख लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो हमने इसका टेबल कितनी बार पढ़ा। ठीक है, तो हमने इसका टेबल कितनी बार पढ़ा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो हमने 3 का टेबल 6 बार पढ़ना था, तो 6 बार पढ़ने पर हमारे पास कितना आया, 18। तो अब हम इस पे कितना लिखेंगे, 18, यानी कि 3 6 जा कितना हो गया, 18। ठीक है, अभी मैं आपको टेबल के सहारे सिखा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें डिजिट्स को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपको ये बात सिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे 2 का टेबल 8 बार। कितनी बार, नीचे कितनी डिजिट है, 2, और ऊपर कितनी है, 8। तो हमें किसका टेबल कितनी बार पढ़ना है, यानी कि 2 का टेबल 8 बार पढ़ना है। तो 2 का पढ़ा लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या आया निकल के। 2 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा, हमें जैसे काउंट करेंगे यहाँ पे। 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2, 2 का टेबल 2 बार 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। कितना आया हमारे पास, 16 आया। कितना आया यहाँ पे, 16। यानी कि अब कितना आएगा, अगर हम 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो कितना आया बच्चों, 15। तो देखो एक और बार समझाती हूँ। 5 का टेबल हमने 1 बार पढ़ा, 2 बार, 3 बार। तो 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 15। कितना आएगा हमारे पास, 5 1 15। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, ये वाला। इसके अंदर कौन सी डिजिट दी हुई है, इसके अंदर दिया हुआ है 5 और 4। तो हमें किसका टेबल पढ़ना है,
और कितनी बार पढ़ना है, किसका टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, तो हमने 20 का टेबल पढ़ा, सॉरी 4 का टेबल पढ़ा कितनी बार, 5 बार। कितना आया हमारे पास 20, यानी कि 1 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 बार पढ़ेंगे तो 8, 3 बार पढ़ेंगे तो 12, और अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 16, और अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 20। 4 का टेबल हमने पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा, 4 का टेबल हमने 5 बार, 4 का टेबल हमने कितनी बार, 5 बार पढ़ा। 5 बार पढ़ने पर कितना आया हमारे पास 2 0 20। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 0 20। ठीक है, और अब ये वाला जो है ये क्या है, 6 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। इसको आप सबको अब होमवर्क के अंदर करके लेके आना है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, और इसे का आंसर जो है मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। थैंक यू।